थंबनेल कुछ लगा के या कुछ ऐसा बोल के कि हाँ फ़्लाइट फिर से इंडिया की बंद हो गई तो ये हो गया तो हो गया। कुछ भी नहीं हुआ है और कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं सऊदी अरब से कुछ ज़रूरी ख़बरें, कुछ ज़रूरी बातें। यहाँ पे जैसा कि कोरोना के हवाले से आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने ऐसा ऐसा ये लगाया है कि इंसान देख के मतलब फिर से डर जाए कि खुदा ना खास्ता फिर जो है तो फ़्लाइट वगैरह बंद या कोई ऐसी बात होने वाली है। तो इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे और मैं यहाँ पे अपडेट देने वाला हूँ आप लोगों को नकल मालूमात के हवाले से, यानी कि पासपोर्ट जो नया बनवाता है इंसान उसके बारे में नकल मालूमात के हवाले से बात करने वाला हूँ। और नकल कफ़ाला यानी कि स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र करने के हवाले से, तनाज़ुल लेने के हवाले से कुछ सवाल किया गया था ट्विटर पे, तो उसके जवाब में जवाज़ात ने क्या बताया है ये बताने वाला हूँ। और कुछ आप लोगों के सवालों का जवाब देने वाला हूँ। ऑलरेडी मैं कल ही दे देता, लेकिन मैं कल कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका, इसलिए जो है तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि सही जानकारी भी हो सके, और अगर से आपके सवाल कुछ इस तरह के होंगे तो आपको उसका जवाब भी इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए इससे पहले के बात शुरू किया जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंचते रहें। आइए सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कोरोना के हवाले से बहुत दिनों से यानी कि कोरोना की कोई ख़बर कोई बात नहीं हो रही है, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जो है तो पूरी तरीके से कंट्रोल में है और पूरी दुनिया में इसका कोई उतना ये नहीं है। हालांकि पूरी तरीके से अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, हमेशा जो है तो रोज़ का कुछ ना कुछ जो है तो रहता ही है। लेकिन अभी सऊदी अरब में जो 300 से ऊपर आ गया, उसके ऊपर जो बयान दिया जारी किया यहाँ वज़ीर सेहत की तरफ से किया गया, उसको लेके लोगों ने बहुत ही मतलब अलग अलग तरीके से, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पे आप लोग फ़ोटो में देख सकते हैं कि सऊदी वज़ीर सेहत फ़हद अल जलाजल ने कहा है कि नए वेरिएंट्स के ख़तरनाक यानी कि रुख अख्तियार करने के यहाँ सऊदी अरब में कोई भी ये नहीं हुई है। यहाँ के यानी कि उतना मामला ख़तरनाक नहीं है। ये जो न्यू वेरिएंट्स आया है कोरोना वायरस का, तो इसके बारे में जो है तो अक्काज़ अखबार के मुताबिक फ़हद अल जलाजल ने कहा है कि वज़ारत सेहत कोविड-19 के यानी कि हर तरीके के वेरिएंट्स पे जो है तो पूरी तरीके से नज़र रखे रहती है, और इसमें यानी कि कोई ख़तरनाक बात नहीं है। जो अभी नया वेरिएंट्स आया है XBB, तो XBB के हवाले से यहाँ पे बयान जारी किया गया है। लेकिन फिर भी अब जैसा कि लोगों ने बात किया कि क्या फिर से फ़्लाइट बंद हो जाएगी। कल एक बंदा भी मुझसे पूछ रहा था कि अभी कोरोना बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम बोला अब अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी ज़्यादा या कम हो वो अलग एक मसला है, इंसान एहतियात करेगा। जैसा कि यहाँ पे वज़ीर सेहत की तरफ से कहा भी गया है कि एहतियात करना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब खुदा न खास्ता कभी फ़्लाइट बंद हो जाए या फिर से जो है तो उस तरीके का माहौल बन जाए। ऐसा इंशाल्लाह कभी नहीं होने वाला है दोबारा। यानी कि कभी से मुराद, जैसा कि ऐसा कहा जाता है कि 100 साल पर एक ऐसा इस तरह की वबा आती है, एक वायरस आता है, उसकी बात अलग है। कोरोना को लेकर अगर से बात किया जाए, जबकि कोरोना की बात हो रही है, तो ऐसा कोई भी डरने की बात नहीं है। खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यानी कि फ़्लाइट ना बंद होने वाली है, ना कुछ उतनी सख्तियाँ उतनी पाबंदी होने वाली है। जैसा कि कोरोना जब आया था पूरी तरीके से, जब पूरी दुनिया को बिल्कुल अपने गिरफ्त में ले लिया था, उस टाइम की बात अलग थी। अभी मैंने जैसा कि कहा भी कि 300 है, ठीक है, हत्ता कि 1000 भी हो जाए तब भी, हालांकि ना हो, कम हो जाए अलग बात है, मतलब मैं एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, फिर भी कोई उतनी ये नहीं होगी। हाँ, इस पे जोर दिया जाएगा कि जैसा कि इन्होंने वज़ीर सेहत ने बयान में कहा भी है कि जिन लोगों ने बूस्टर डोज़ नहीं लिया है वो जल्द से जल्द जो है तो बूस्टर डोज़ ले लें। तो ये सब चीज़ों के लिए फिर से लोगों को कहा जा सकता है कि हाँ, यानी कि ध्यान दें जिन लोगों ने नहीं दिया। अभी जैसे चौथी डोज़ की भी बात थी, अब बहुत दिनों से इस पर भी कोई बात नहीं हो रही थी, कोई लिया किसी ने नहीं लिया। लेकिन जो है तो अगर से खुदा ना खास्ता बढ़ता है ज़्यादा, तो ये सब चीज़ों पर जो है तो एहतियात बरतने के लिए कहा जाएगा और एहतियात करना ज़रूरी हो जाएगा। और इंसान को जो है तो फिर से बूस्टर डोज़, चाहे तीसरी हो चाहे चौथी हो, सेकेंड बूस्टर डोज़ हो, वो लेना ज़रूरी हो जाएगा और लेना पड़ेगा सभी को। और अभी भी जो है तो ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे तो ले ही लिया है फर्स्ट बूस्टर डोज़। अगर से सेकंड किसी ने नहीं लिया हो, सेकंड हालांकि सब पर उतना इसकी तरीके से लागू भी नहीं हुई थी, तो मतलब कहने का कि ये सब एहतियात के लिए कहा जा सकता है। लेकिन कोई फ़्लाइट वगैरह बंद और कोई लॉकडाउन, कोई ऐसा होने वाला नहीं है। बिल्कुल भी किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह मैं ये भरोसे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मैंने देखा है कि बहुत लोगों ने थंबनेल कुछ लगा के या कुछ ऐसा बोल के कि हाँ फ़्लाइट फिर से इंडिया की बंद हो गई तो ये हो गया तो हो गया। कुछ भी नहीं हुआ है और कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने नकल कफ़ाला के हवाले से कहा, तो आप लोग उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो देख सकते हैं। यानी कि नकल कफ़ाला के हवाले से एक शख्स ने ट्विटर पे सवाल किया जवाज़ात के, तो कि क्या मतलब ममलिकत से बाहर रहते हुए, यानी कि मैं छुट्टी में आया था और उसके बाद जो है तो यहाँ मुझे पता चला कि कंपनी जो है तो बंद होने वाली है परमानेंटली, यानी कि पूरी तरीके से बंद होने वाली है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी दूसरी जगह, ऑनलाइन का ज़माना है तो ऑनलाइन अगर से ऐसा पॉसिबल है तो बहुत अच्छा होगा कि कहीं मैं यानी कि तनाज़ुल ले लूँगा दूसरी जगह। तो यहाँ पे इस सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात ने कहा कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी कि कानून के हिसाब से
से जो है तो नकल कफाला कराने के लिए ये शर्त है कि इंसान ममलिकत में यानी कि सऊदी अरब में मौजूद रहे। सऊदी अरब से बाहर रहते हुए यानी कि कोई अगर से छुट्टी गया है, एग्जिट एंट्री पे गया है, खुरूज औदा जिसको अरबी में बोलते हैं, तो यानी कि अपने देश में रहते हुए काम नहीं हो सकता है, यानी कि नहीं करा सकते हैं, ये तनाजुल नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तनाजुल के लिए जो है शर्त है कि ममलिकत में आपको रहना ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं नकल मालूमात के हवाले से। तो यहाँ पे उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो आप लोग देख सकते हैं कि क्या यानी कि खुरूज औदा लग सकता है जबकि पासपोर्ट नया बना हो बिना नकल मालूमात कराए। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो है तो नकल मालूमात कराना ज़रूरी है। जो भी कोई अगर से पासपोर्ट बनवाता है, पुराना पासपोर्ट एक्सपायर हो गया और नया पासपोर्ट जो आपका है उस पर नकल मालूमात कराना ज़रूरी होता है और जाने से पहले जो है तो नकल मालूमात करा लें। यहाँ पे एक भाई ने सवाल भी किया था, जैसा कि मैंने वीडियो में कहा कि कुछ सवालों का जवाब देने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सवाल लेता हूँ। यहाँ पे एक भाई ने पूछा है कि नकल मालूमात करना ज़रूरी है क्योंकि मेरा वीज़ा ओल्ड पासपोर्ट पे है और मुझे 7 दिन में ट्रैवल करना है। तो आपको 7 दिन में ट्रैवल करना है या नहीं तो कुछ दिन के बाद या कुछ पहले भी, उससे मसला नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन करने से पहले जो है आप नकल मालूमात ज़रूर करा लें और इसमें कोई पहले की तरह प्रोसेस या कहीं मकतब वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऑनलाइन बिल्कुल यानी कि फ़ौरन ऑनलाइन ही जो है आपका कफिल कर सकता है। तो नकल मालूमात करा लीजिए। पासपोर्ट जो है पर जो पुराने पासपोर्ट पे आपका वीज़ा है वो अलग बात है, लेकिन नकल मालूमात हो जाएगी तो नए पासपोर्ट पे कोई वीज़ा लगने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि सारा जो नकल मालूमात का मतलब जो पुराने पासपोर्ट पे है आपको उसका ऑनलाइन जो है नकल हो गया आपके नए पासपोर्ट पे। तो इस तरीके से जो है तो नकल मालूमात कहा जाता है इसको कि आप जो है तो सारा जो पुराना आपका जो भी डेटा होगा वो पुराने पासपोर्ट से नए पासपोर्ट पे आ जाएगा। कोई ज़रूरी ये नहीं है कि यानी कि उसके पेपर पे आएगा, बल्कि ऑनलाइन तरीके से ये इधर से इधर हो जाएगा। तो ये कराना ज़रूरी है, आप जाने से पहले इसको ज़रूर करा लें। और पासपोर्ट के हवाले से एक भाई ने सवाल किया था कि पासपोर्ट एक्सपायर होने में 2 साल बाकी है तो क्या यानी कि उसको रिन्यू करा सकते हैं? तो बिल्कुल करा सकते हैं। अगर से आप चाहें तो यानी कि करीब हो जब बाकी बचे टाइम 1-2 महीना तब कराएं, या कुछ दिन अगर से 1-2 साल बाकी है तब भी अगर से आप चाहते हैं तो रिन्यू करा सकते हैं पासपोर्ट, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक भाई का सवाल था जो मैंने कि परसों दिन कमेंट में उन्हें कहा था कि आपका सवाल तो कुछ यानी कि कंफर्म नहीं है, तो मैं वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो उनका सवाल कुछ इस तरह का था, जैसे उन्होंने पहले पूछा कि हुरूफ नहीं लगा है, उसके बाद वो बोले कि 6 महीने हो गए हैं, आएंगे तो फिंगर वगैरह का लोचा तो नहीं होगा। उसके बाद लास्ट में वो उन्होंने ये भी पूछा है कि मेरा हुरूफ लगा है, मैं पाकिस्तान आ गया हूँ, क्या मैं वापस सऊदी जा सकता हूँ? ये बताने के लिए पूछा है कि भाई बताना। तो देखिए, सबसे पहली बात है जो आपने 6 महीने की बात की है, अगर से आप कानूनी तरीके से यहाँ से गए होंगे और 6 महीने तक यानी कि छुट्टी पे हैं और 6 महीने तक नहीं आए हैं, तो 6 अगर आपका जो एग्जिट एंट्री का वीज़ा जो है वो खुरूज औदा जो होता है उसका वीज़ा जो है यानी कि छुट्टी ख़त्म हुए हुए अगर से 6 महीना हो गया होगा तो आपका यहाँ पे सिस्टम में जो है डेटा बंद कर दिया गया होगा। फिर आने में जो है तो आप पहले यानी कि पुराने कफिल से अपने कंफर्म कर लें। पुराने कफिल के पास ही आ सकते हैं, नए किसी वीज़े पे नहीं आ सकते हैं, इसलिए कि वो जो है खुरूज लम्हात की कैटेगरी हो गई कि यानी कि आप छुट्टी पे गए और वापस ममलिकत में नहीं आए। तो इस तरीके से जो है तो फिंगर का मसला नहीं होगा, आप पुराने अपने कफिल के पास आ सकते हैं, किसी दूसरे नए वीज़े पर नहीं आ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आपने दूसरे इसमें जो हुरूफ की बात कही कि हुरूफ लगा हुआ है, पाकिस्तान आ गए तो दोबारा सऊदी आ सकते हैं कि नहीं, तो आपके पर अगर से हुरूफ लगा था तो आप यहाँ से डिपोर्ट किए गए होंगे, गैर कानूनी तरीके से यानी कि गए होंगे। आपका अगर से कफिल आपको फाइनल एग्जिट लगा के यहाँ से खुरूज निहाय भेजता है तो फिर आप उसमें कोई भी ये नहीं है। कितनी बार जवाज़ात की तरफ से बताया जा चुका है कि अगर से आप कानूनी तरीके से यहाँ से गए हैं तो जब भी चाहेंगे नए वीज़े पर कहीं भी आप आ सकते हैं ममलिकत के किसी भी रीजन में। लेकिन अगर से आप गैर कानूनी तरीके से यानी कि किसी भी इसमें पकड़े जाने के बाद डिपोर्ट किए गए हैं तो उस सूरत में जो है तो कभी भी नहीं आया जा सकता है, यानी कि किसी भी वीज़े पे आप दोबारा ममलिकत में नहीं आ सकते हैं सिवाय हज उम्रा के वीज़े पे। तो ठीक है, उम्मीद है कि आपको बात कंफर्म हो गई होगी, आप अपनी कंडीशन खुद समझ सकते हैं कि आप किस इसमें गए हैं। यानी कि अगर से कानूनी तरीके से गए हैं तो फिर आने में कोई भी मसला नहीं है, अगर से यानी कि डिपोर्ट किए गए हैं तो फिर अब जो नया कानून आया है, पहले तो कुछ सालों का ये लगाया जाता था, बैन लगाया जाता था, लेकिन अब जो है वो कुछ सालों का नहीं बल्कि लाइफ टाइम बैन है कि इंसान कभी भी वर्क वीज़े पे या किसी भी टाइप के वीज़े पे सिवाय हज उम्रा के ममलिकत में नहीं आ सकता है। ठीक है, तो चलिए यही सब कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों तक पहुंचाता चलूं। और भी कुछ बातें हैं लेकिन एक वीडियो में सारी बात नहीं की जा सकती। मैं चाहता हूं कि वीडियो की लेंथ जितना छोटी रहे वही सही है, ताकि आप लोग को यानी कि पूरी देख सकें आसानी से और पूरी बात समझ में आ सके। यहाँ पे मैंने जैसा कि वीडियो के शुरू में कहा था कुछ जवाब देने की कोशिश किया हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।